Welcome students. Today our topic of discussion is circular flow of income, and we will discuss this topic with the help of this diagram. In this diagram you can see production of goods and services leads to generation of income leads to expenditure of income, and then again it converts into production of goods and services. This flow is called circular flow of income. It is an unending process and the lifeline of an economy. ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है क्योंकि कभी भी किसी भी इकोनॉमी में ना तो प्रोडक्शन बंद होगी क्योंकि मार्केट में डिमांड है, जनरेशन ऑफ इनकम बंद नहीं होगी क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, लोगों की जरूरत है जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो से इनकम मिलती है। और जब इनकम मिलेगी तो वो एक्सपेंडिचर करेंगे अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज एन अनएंडिंग प्रोसेस और इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट फेज इज फेज ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डज प्रोडक्शन मीन? प्रोडक्शन का मीनिंग है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होती है? जब हम किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में तो उसे हम कहते हैं वैल्यू ऐड होना। फॉर एग्जाम्पल, हमने वुड परचेज किया, वुड हमने लिया 5000 रुपीज का, उससे हमने मैन्युफैक्चर की टेबल्स, चेयर्स, सोफा सेट्स और उन्हें आगे सेल कर दिया। तो हम 5000 रुपीज की चीज को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो ज्यादा वैल्यू में 10,000 में 15,000 में सेल आउट कर रहे हैं, तो जो उसमें वैल्यू ऐड हुई है वो क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस का वैल्यू एडिशन। अब ये जो वैल्यू एडिशन है ये करने के लिए ये जब हमने किया है तो हमने कुछ फैक्टर्स को यूज किया है। कौन से फैक्टर इनपुट्स हैं और कौन से नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं? फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स क्या होते हैं? लाइक रॉ मटेरियल। एंड नॉन फैक्टर इनपुट क्या होते हैं? दीज आर 4। कौन से 4 है ये? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। These 4 are the non-factor inputs. ये नॉन फैक्टर इनपुट्स एक प्रोड्यूसर यूज करता है, किस लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। बट हु आर द ऑनर्स ऑफ दीज? ऑनर कौन है इन सबका? इन सबका ऑनर होता है एक हाउस होल्ड। हाउस होल्ड को इनकी पेमेंट मिलती है। लैंड के लिए क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस, सैलरीज। कैपिटल के लिए क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये सब एडिशन होकर क्या बनता है? इनकम ऑफ हाउस होल्ड। इज इट क्लियर टू यू? एक प्रोड्यूसर ने क्या किया? प्रोडक्शन की। उस प्रोडक्शन के लिए उसने फैक्टर नॉन फैक्टर इनपुट्स यूज किए। फैक्टर इनपुट्स नॉन फैक्टर इनपुट्स यूज करने के लिए उसे पेमेंट करनी पड़ी। उन पेमेंट्स को कलेक्शन को क्या कहते हैं? इनकम ऑफ हाउस होल्ड। इट मीन्स जो मनी प्रोडक्शन में यूज हुई है वो मनी क्या है, किसकी है? हाउस होल्ड्स को हमें पे करनी है और हाउस होल्ड्स की वो क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है। ठीक है। अब हाउस होल्ड्स को जो ये इनकम हुई है वो उस इनकम का क्या करेंगे? वो उस इनकम को आगे स्पेंड करेंगे। उस इनकम को स्पेंड करेंगे या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरह। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की तरह अगर वो स्पेंड करते हैं तो वो क्या है? कंज्यूमर्स। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की तरह स्पेंड करते हैं तो वो क्या है? प्रोड्यूसर्स। वो क्यों स्पेंड कर रहे हैं? टू फुलफिल देयर डिमांड्स, टू फुलफिल देयर नीड्स। और जब वो स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। जब वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो मार्केट में क्या कर रहे हैं? डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। और जब वो डिमांड क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? अगेन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर? इट मीन्स ये प्रोसेस कैसा है? एक अनएंडिंग प्रोसेस है। ये एक दूसरे को चेज करता हुआ है। लाइक प्रोडक्शन होगी तो इनकम जनरेशन होगी, इनकम जनरेशन होगी तो एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सपेंडिचर होगा तो अगेन क्या होगा? प्रोडक्शन होगी। इसे हम कहते हैं ट्रिपल आइडेंटिटी। ट्रिपल आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी हमने प्रोडक्शन करी है उसके लिए उससे क्या होगा? हाउस होल्ड की इनकम जनरेट होगी और उसी के इक्विवेलेंट क्या करेगा? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करेगा।
Another topic of discussion is assumptions of circular flow of income. First one is two-sector economy. In circular flow of income, we have assumed that there are only two sectors. Which are the two sectors? Household sector and producing sector. ये दो ही सेक्टर है, ये हमने एज्यूम किया है. जो भी प्रोडक्शन होती है वो हाउस होल्ड परचेज कर लेता है और हाउस होल्ड उसी इनकम को आगे स्पेंड कर कर प्रोडक्शन को परचेज कर लेता है, और यह जो फ्लो है ये चलता रहता है, कंटिन्यूअसली वर्किंग में रहता है. सेकेंडली देयर आर नो सेविंग्स. जितना भी हाउस होल्ड के पास मनी है, लाइक इसकी जो हमारे पास हाउस होल्ड है उसने 10,000 रुपीज की अर्निंग की, तो वो 10,000 का 10,000 क्या कर देता है? स्पेंड करता है, कुछ भी सेव नहीं करता. इसीलिए हम कहते हैं दैट इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. इनकम किसके इक्वल है? एक्सपेंडिचर के इक्वल है, कोई भी सेविंग नहीं हो रही है. एट थर्ड, नो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. हम कंट्री के अंदर ही डीलिंग कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा एंड कोई इम्पोर्ट नहीं हो रहा. दिस इज ओनली एन एजम्पशन. ये रियलिस्टिक मत समझना, ये हमें कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एजम्पशन ली हुई है. कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नहीं है, इसका मतलब हमारा कंट्री के बाहर कोई रिलेशन नहीं है और हमारी इकोनॉमी कैसी है? क्लोज्ड इकोनॉमी है. इस इकोनॉमी को क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं जब हमारा किसी भी और कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा. एंड लास्ट इज देयर इज नो गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का भी यहाँ कोई रोल नहीं है. गवर्नमेंट यहाँ पर कोई डीलिंग नहीं कर रही, कोई भी रोल यहाँ पर प्ले नहीं कर रही, इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ नो गवर्नमेंट. दैट्स व्हाई इट्स अ टू सेक्टर इकोनॉमी. ओनली टू सेक्टर्स आर प्लेइंग रोल. वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज producer sector. After this, come to significance of circular flow of income. Why it is significant? Circular flow of income significant है obviously क्योंकि ये नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हमें हेल्प करता है. नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के 3 मेथड्स हैं और उन मेथड्स का नाम क्या है? प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड. यही 3 चीजें जो हम कह रहे हैं कि इक्वल होती हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इन्हीं मेथड्स को यूज करके क्या करते हैं? नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि हमने कितनी इनकम जनरेट करी और कितना एक्सपेंडिचर किया, वही हमारी क्या है? प्रोडक्शन के इक्वल है. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कैलकुलेट नेशनल इनकम. एट सेकेंड, we can have knowledge of intersectoral interdependence. मैंने अभी आपको बताया कि हमने 2 सेक्टर्स एज्यूम किए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर. वो सेक्टर्स आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं. वी कैन अंडरस्टैंड दिस क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो हाउस होल्ड की इनकम नहीं होगी और वो अपनी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे. तो ये जो प्रोसेस है इससे पता चलता है कि दोनों ही सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक के बिना दूसरे की वर्किंग नहीं हो सकती. इंटरसेक्टोरल फ्लोज क्या होते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में जब मनी फ्लो करती है तो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी. First household sector, second producer sector, third government and fourth is the external sector. Household sector क्या होता है? वो सभी लोग जो अपनी कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं. इट मीन्स वो कौन है? परचेजर है, डिमांडर करते हैं जो गुड्स की सर्विसेज की, उन्हें हम हाउस होल्ड सेक्टर में इंक्लूड करते हैं. एंड सेकेंडली जो क्या है? ऑनर्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, वो दोनों ही क्या कहलाते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर कहलाते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर क्या हुआ? इट इंक्लूड्स द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो आ गए इसके अंदर कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड services and secondly owners of factors of production. Clear? Then second is producer sector. Producer sector क्या हुआ? वो सेक्टर जो क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं. तो दे डू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड सेकेंडली what they do? They hire or purchase factors of production.
इसका मतलब ये हायर करते हैं किसे, हाउस होल्ड सेक्टर को, कि उनसे क्या करें, उनसे उनकी लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, उनकी जो स्किल्स हैं, सर्विसेज ले उनकी, और उन्हें पेमेंट करे इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो ये जो दोनों सेक्टर है ये हमने पढ़े सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। इसके अलावा दो और भी सेक्टर है। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर का क्या रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल है दो तरह से, एज अ वेलफेयर एजेंसी एंड एज अ प्रोड्यूसर। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, एक वेलफेयर एजेंसी की तरह वर्क करती है। वेलफेयर एजेंसी कैसे, जैसे सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, आपकी हेल्प करती है कि एरिया से प्रोडक्शन करनी है, किन एरियाज में कंट्री को और नीड है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। सेकेंडली गवर्नमेंट प्रोड्यूसर की तरह भी वर्क करती है। कुछ चीजें जो गवर्नमेंट के अंडर है लाइक रेलवेज, वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है उन चीजों की, और एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर की तरह भी वर्क करती है। और एक वेलफेयर एजेंसी, किसका वेलफेयर, दोनों का, कंज्यूमर्स का भी और प्रोड्यूसर का भी। इज इट क्लियर? एंड लास्ट इज द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी कंट्री जहां से हम डील करते हैं, जहां से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट होता है। ठीक है, ये है 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये चारों के चारों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक सेक्टर के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। ठीक है, देन दीज 4 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड मनी फ्लोज इन बिटवीन देम। अब मनी जो फ्लो करती है वो 2 तरह से करती है। इसका मतलब 2 तरह के फ्लोज होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। हम इसे डायग्राम की हेल्प से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रियल फ्लो और मनी फ्लो हमें पता है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, 2 सेक्टर लेते हैं हम। मेनली 2 सेक्टर्स हम कंसीडर कर रहे हैं जब हम अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं। अब फ्लो भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। तो पहले हम बात कर रहे हैं रियल फ्लो के। रियल फ्लो में क्या होगा, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करेगा, और उन्हें कौन यूज करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर। जबकि हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, फैक्टर सर्विसेज, और उन्हें कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर। ये बात क्लियर हो रही है आपको? गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास है, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, जिन्हें कौन यूज कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर। जबकि हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, फैक्टर सर्विसेज। अभी आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो इन सबको कौन यूज कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, ये कौन सा फ्लो है, रियल फ्लो। यहाँ पर मनी फ्लो नहीं हो रही, क्या फ्लो हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अपनी स्किल्स, अपनी जो हमारे पास क्या है, सर्विसेज हैं, वो हमारी मूव हो रही है, वो हमारी फ्लो हो रही है। सेकेंडली यहाँ पर हमारे पास है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है कि हाउस होल्ड सेक्टर जब गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है तो उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या पे करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एंड हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या रिसीव करेगा, वो रिसीव करेगा फैक्टर इनकम। लैंड के लिए रेंट, लेबर के लिए वेजेस, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चीजें हाउस होल्ड सेक्टर को किससे रिसीव होने वाली हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर से रिसीव होने वाली हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम्स। ठीक है, और ये कौन सा फ्लो है, मनी फ्लो। ये रियल फ्लो और मनी फ्लो एक दूसरे के अपोजिट फ्लोज होते हैं, और ये दोनों ही फ्लोज दोनों सेक्टर्स के बीच में वर्क कर रहे हैं। वन इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड सेकेंड इज प्रोड्यूस सेक्टर। ठीक है, एट लास्ट दिस टॉपिक इज कंप्लीट।
दो तरह के सेक्टर्स हम यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ रहे हैं, अदरवाइज देयर आर 4 सेक्टर। जब हम 2 सेक्टर पढ़ते हैं तो ये कौन सी इकोनॉमी बनती है? इट इज कॉल्ड एन क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी रिलेशन नहीं है। आई थिंक दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू।